ओके बच्चों, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की हम स्टडी कर रहे हैं। जैसा कि हमने इस चैप्टर के काफ़ी टॉपिक्स कवर कर दिए हैं और प्रीवियस वीडियो में हमने इसका लास्ट टॉपिक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर कवर किया था, जहां हमने समझने का प्रयास किया था कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर क्या होते हैं। और उसमें मैंने आपको टोटल्स जो है 7 रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट का डिस्कशन किया था और आपने उसको समझा था। आज हम इसी टॉपिक के बेस पर एक्सरसाइज 1.6 को सोल्व करेंगे, जो इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। तो चलिए हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम उसको सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज एग्जाम्पल से ये आपका 21, ये रहा आपका स्क्रीन पर, इसको देखिए। तो आप देख पा रहे हो इसमें लिखा हुआ है सिंपलीफाई। सिंपलीफाई सिंपलीफाई क्या सिंपलीफाई करना है आपको? आपको करना है 2 रेज द पावर 2/3 डॉट मीन्स मल्टीपल टू 1/3। आप ये देख पा रहे हो इनके दोनों के बेस एक जैसे हैं। तो जब सिंपलीफाई की बात आती है, अगर वो सिंपलीफाई करने की बात करता है तो इसका मतलब उसका एक सिंगल बेस बना दो। एक इसको इस तरह सोल्व करो जो इसका बेस सिंगल हो जाए। तो अब हम अपनी प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगती है? इसमें जो आपका जो रूल लगता है, फर्स्ट रूल लगता है प्रोडक्ट ऑफ पावर रूल, मीन्स ए की पावर एम। इसको यहीं पे लिख देता हूं मैं। जो इसमें जो हमारे पास जो लगेगा ये लगेगा ए की पावर एम मल्टीपल ए की पावर एन इजिकल टू ए की पावर एम प्लस एन। ये आपका फर्स्ट प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट ऑफ पावर रूल, फर्स्ट रूल ये होता है। तो इसका मतलब ये बेस सेम है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2/3 प्लस 1/3। और जब आप इसको सोल्व करेंगे ये आ जाएगा 2 की पावर, यानी 3/3 1 1, यानी आपका आंसर आ गया 2। सिंगल बेस आ गया, ये देखिए सिंगल बेस आ गया 2। तो ये हो गया सिंपलीफाई। इसी तरह हम इसका पार्ट 2 लेते हैं। जब हम इसका पार्ट 2 लेते हैं, उसमें जो दिया हुआ है पार्ट 2 में हम देखेंगे, आप देख पा रहे हो कि 1/3 की पावर 5 की होल पावर 4। तो आप ये देख रहे हो कि इसके अंदर जो लगता है आपका कौन सा रूल लगता है? ये लगता है थर्ड रूल। इसमें कौन सा रूल लगता है? इसमें लगेगा आपका थर्ड रूल, जिसमें थर्ड रूल क्या बोलता है कि ए की पावर एम की पावर एन इजिकल टू ए की पावर एम एन। ये आप इसके अंदर लगेगा। तो अगर आप इसको देख पा रहे हैं, ये मैंने थोड़ा सा ये लिख दिया। इसका मतलब जो है क्वेश्चंस जो है ये बोलता है 1 यानी 3 की पावर 1/5 की पावर 4। ये आपका क्वेश्चन है ना। तो जब आप इसे करते हैं, यानी 3/1/5 मल्टीपल 4, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 3 की पावर 4/5 सिंगल बेस आ गया। ये आपका सिंप्लीफाई हो गया। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या बोलता है, देखो अपनी स्क्रीन पर। थर्ड पार्ट्स में थर्ड पार्ट ये बोलता है आपका कि 7 की पावर 1/5 डिवाइडेड बाई 7 की पावर 1/3। तो इसमें कौन सा रूल लगता है आपका? इसमें लगता है आपका सेकंड रूल, क्वेश्चंस ऑफ पावर रूल, यानी ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन। और ये आपका हो जाता है ए की पावर एम माइनस एन। बताया था ना कि अगर मल्टीपल तो एडिशन हो जाती है पावर की, डिवाइडर तो सब्ट्रैक्शन हो जाता है पावर का। तो आप ये देख रहे हो कि दोनों के बेस सेम है। तो इसका मतलब 7 की पावर 1/5 माइनस के 1/3। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो 7 की पावर कितना आ जाएगा बताइए? जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस के 2/15।
देखिए ये आ गया सिंगल बेस। इसको आप ये भी लिख सकते हो, जब पावर होती है इसमें एक रूल जो है, एक इसमें मैंने आपको एक रूल और बताया था, जो कि लास्ट रूल है नेगेटिव एक्सपोनेंट का, कि ये हो जाएगा 7 की पावर 2/15। इसको किससे हुआ कि a की पावर -n दिया हुआ है, तो ये डिनोमिनेटर में पहुंच करके पावर प्लस की हो जाती है। ठीक है, तो ये सिंगल बेस आ गया। लास्ट इसका हम इस फोर्थ पार्ट क्या देखते हैं। फोर्थ पार्ट आप देख पा रहे हो, 13 की पावर 1/5 इंटू 17 की पावर 1/5। ये आप देख रहे हो, आपका इसमें कौन सा रूल लगेगा, इसके अंदर आप लेंगे पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल, आप इसमें लगाएंगे। मीन्स ये क्या होता है कि यदि a की पावर n इंटू b की पावर n ये दिया हुआ है, तो आप इसको सिंपली a मल्टीपल b की होल पावर n लिखोगे। इसका उल्टा भी हो सकता है कि ये भी है और इसको भी नहीं, a क्रॉस b की पावर n ये हो जाएगा, और ये है तो ये हो जाएगा। तो इसका मतलब दोनों के बेस अलग है लेकिन पावर एक जैसी है। तो इसका मतलब 13 × 17 की पावर 1/5। और आप जब इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप मल्टीपल करके लिखेंगे इसका 221 की पावर 1/5। देखिए सिंगल बेस आ गया, टोटल ये हो गया सिंप्लीफाई। तो आप ये देख रहे हो कि किस तरह हमने इसको एग्जाम्पल को सिंप्लीफाई किया। अब चलिए हम लेते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का हम अब फर्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस यानी वन क्वेश्चंस में वो बोल रहा है, जो ये रहा आपकी स्क्रीन पर देखिए, फाइंड यानी फाइंड करना है आपको। इसका फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना है, फाइंड ये करना है 64 की पावर 1/2। इसमें भी आपको करना क्या, फाइंड का मतलब ये होता है कि जो बेस दिया हुआ है उसको छोटे से छोटा बना दो, मिनिमम से मिनिमम कर दो। अब आप ये देख पा रहे हो कि ये 64 है, ये है। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 64 को जब आप फैक्टर करोगे 32, 16, 8, 4, 2, 2 1 जा 2, यानी 64 जो हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 6 3 3 6, यानी हो जाएगा 2 की पावर 6। यानी आप इसको 64 की जगह एक छोटे से बेस में ला करके 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, होल पावर 1/2। ये हमने प्रीवियस जो हमने जब समझा था उस करके आपने बताया था ना, जब मैंने समझाया था इस टॉपिक को, 2 × 2 × 2, इसको आप जो है ना जितने टूज है उसको ऐड करके यहाँ लिख देते हैं, तो वही है ये पे। अब आपके पास ये जो है कौन सा रूल आ जाएगा, इसमें कौन सा लॉ आएगा, जो आपके पास है पावर ऑफ पावर रूल, यानी a की पावर m की पावर n = a की पावर mn, ये आपके पास आ जाएगा। यानी 2 की पावर 6 इंटू 1/2, इससे आप 3 टाइम्स काटेंगे, ये हो जाएगा 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 होता है 8। ठीक है, 2 की पावर 3 है ना, ये लिखा मैंने, 2 को इतनी बार मल्टीप्लाई। और इसको हम आप ये भी कर सकते हैं कि जो 64 की पावर 1/2, आप ऐसा भी कर सकते हैं, 64 को आप लिख सकते हैं 8 की पावर 2, और 1/2 डायरेक्ट कर सकते हैं। 2 × 1/2 यदि आपको याद आ जाए तो इसका सीधा 8 आ जाएगा, अदरवाइज तो एक्चुअल जो मैथोलॉजी है ये वाली। चलिए अपन सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या बोलता है, 32 की पावर 1/5। अब आपने 32 के फैक्टर कर लीजिए। 32 के फैक्टर आपने किए 16, 8, 4, 2, 1, यानी 32 को 1 2 3 4 5, यानी 32 जो हो जाएगा 2 की पावर 5 आ जाएगा। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ये आ जाएगा, आपने पुराने मस्तिष्क कर लिया, 2 की पावर 5 की होल पावर 1/5। इसमें भी अगेन आपके पास जो लग जाएगा
क्या लग जाएगा, पावर ऑफ पावर रूल, यानी ए की पावर m की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर एम एन। ये आपका इसमें थर्ड रूल लगेगा। तो इसका मतलब जब आप इसे ओपन करेंगे 5 × 1/5, ये कट के 2 की पावर 1 हो गया, यानी आपके पास 2 आंसर आ गया। बात समझ आई। चलिए अब इसका हम देखते हैं थर्ड पार्ट क्या बोलता है। थर्ड पार्ट आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर जो है, थर्ड पार्ट बोलता है 125 की पावर 1/3, 1/3। तो आप अगेन इसको आप जो है 125 के फैक्टराइज करेंगे, ये 5 से होगा 25, फिर 5 से होगा 5, और ये होगा 5, यानी 125 की जगह आप 1 2 3 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हैं 5 की पावर 3 की पावर 1/3। अगेन इसमें आपका थर्ड रूल लगेगा। थर्ड रूल को क्या बोलते हैं, पावर ऑफ पावर रूल, यानी ए की पावर m की पावर n इज इक्वल टू हो जाएगा ए की पावर mn। इसका मतलब ये हो जाएगा 5 की पावर 3 इंटू 1/3, यानी कि 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 5। आंसर आ गया। तो बच्चों ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरह सोल्व हुआ। अब चलिए हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं, उसमें देखते हैं क्या बोलते हैं वो। सेकंड क्वेश्चन में भी ये बोलता है कि फाइंड, फाइंड्स मतलब फर्स्ट पार्ट में क्या बोलता है, क्या फाइंड करना है, फिर वही आ गया कि इसके बेस को अगर फाइंड की बात करता है कि छोटा बेस बना देना है 9। तो 9 के जब आप फैक्टर करोगे तो सिंपली 9 को आप ये लिख सकते हैं 3 × 3, तो 2 3 की पावर 2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप 3 की पावर 2 की पावर 3/2। तो कौन सा इसमें आ गया आपका, वो अगेन वो थर्ड आ गया, पावर ऑफ पावर रूल। अगर आप देख पाओगे लास्ट वीडियो में, यानी ए की पावर m की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m इंटू n। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3 2 × 3/2, ये कट गया, आपके पास आ गया 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 क्या होता है 27। ये आंसर आ गया आपका। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो उसको। सेकंड, सेकंड आपके पास जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो 32 की पावर 2/5। आप 32 का जब आप करेंगे, पिछली बार मैंने अभी किया था 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1 जा 2, यानी 1 2 3 4 5, यानी 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5। आपने इसको सिंपली लिख दिया 2 की पावर 5 की पावर 2/5। अगेन आपके पास यही वाला पावर रूल लग गया, मीन्स ए की पावर m की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m इंटू n, ये आपके पास लग गया। और आपने इसको सिंपलीफाई इंटू 2/5 किया, 5 से 5 कट गया, यानी कि 2 की पावर 2 आ गया, आपके पास आंसर आ गया 4। चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट आपकी स्क्रीन पर रहा, ये 16 की पावर 3/4, 3/4। अगेन आपने 16 के फैक्टर किए, 2 ये 8 आ गया, 2 4 आ गया, 2 2 आ गया, 2 1 आ गया, यानी 16 के जो आपके पास कितना गया 1 2 3 4, यानी 2 की पावर 4। और आपने यहाँ पे लिखा 2 की पावर 4 की होल पावर 3/4। अगेन आपके पास यही आ गया ए की पावर m की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m इंटू n, या mn, एक ही बात है। इसको आपने ओपन कर दिया, 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसल, यानी 2 की पावर 3 बचा आपके पास, और ये होता है 8। ये तो पता ही है ना आपकी 2 की पावर 3, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है जी। तो थर्ड, इसके तीन ही पार्ट इसमें थे, एक पार्ट इसमें और दिया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट क्या बोलता है देखते हैं। फोर्थ पार्ट दिया हुआ है इसका 125
की पावर माइनस के 1/3। अब आपने 125 का मैंने पहले भी निकाला था, जब आप फैक्टर करोगे ये समथिंग इस तरह आएगा, ये यानी 5 की पावर 3 आएगा। तो आप यहाँ सिंपली इसको 5 की पावर 3 की पावर माइनस के 1/3 लिख सकते हैं। और उसके बाद आप ये देख रहे हैं, फिर अगेन वही पावर रूल लग गया इसके पास, a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n। और आपने जब इसको ओपन किया 5 की पावर 3 इंटू माइनस के 1/3, 3 से 3 कट गया, आपके पास आ गया 5 की पावर 1। और यहाँ पे आकर के फिर आप यहाँ पे ये लगाएंगे a की पावर माइनस n इज इक्वल टू 1/a की पावर n, यानी नीचे पहुंच जाएगा ये, यानी 1/5 की पावर 1 यानी कि 5। ये आपका आंसर आ गया। तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा फिनिश हुआ। अब हम इसका लेते हैं थर्ड थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, सिंप्लीफाई। मैंने बताया था सिंप्लीफाई में कुछ नहीं करना, बेस को सिंगल बना देना। जैसे इसने फर्स्ट क्वेश्चंस दिया 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5, 1/5। ठीक है जी, ये आपको दिया। आपने इसमें देखा कौन सा रूल लग रहा था, इसमें फर्स्ट रूल लग रहा था a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस के n। तो आपने यहाँ पे देखा बेस सेम है, यानी 2 की पावर 2/3 प्लस के 1/5। और आपने यहाँ पे देखा इसको 2 की पावर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये बताइए। जब आप इसको जोड़ोगे, आप यहाँ पे ऐड करके देख लीजिए, 15 आ गया, 10 आ गया, प्लस के आ गया 13/15। तो इसका मतलब 2 की पावर 13/15 इसका आंसर है। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट जब आप इसका देखते हैं, ये है 1/3 की पावर 3 की होल पावर 7। ये समथिंग आपको दिया हुआ है। आप ये देख रहे हैं कि इसको आप क्या करेंगे कि अगर 1/3 ये दिया हुआ है, तो इसको आप करेंगे 3 की पावर माइनस के 3 की होल पावर 7। यानी आपने कौन सा रूल यहाँ पे लगा दिया, a की पावर n इज इक्वल टू 1/a की पावर, या ये करके n। तो अगर ये a की पावर n दे रखा तो क्या हो जाएगा, माइनस में जो मैंने ये कर दिया। अब आप इसके अंदर जो लगा देंगे पावर पे पावर वाला रूल, यानी a की पावर m की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n, ये वाला लगा देंगे। तो जब आप यहाँ पे इसको लेके आएंगे, यानी 3 की पावर माइनस के 3 इंटू 7, यानी 3 की पावर माइनस के 21। और उसके बाद फिर इसको आप जो है वापस इसमें लेके आएंगे 1/3 की पावर 21। ये आपका आंसर है। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट में इसमें ये हो जाएगा कि आप सिंपली इसको 1/3 3 इंटू 7 कीजिए, और यहाँ सीधा 1/23 की पावर 21 लिख सकते हैं। बट इट इज द एग्जैक्ट जो मेथड है ये वाला है। ठीक है, क्योंकि वो ये देखना चाहता है कि जो आपके 7 रूल्स हैं, क्या आपको उसके बारे में पता है कि नहीं है। ये क्वेश्चंस का मुख्य जो है ना पूछने का कारण ये है। चलिए, तो अब हम इसका देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या बोलता है, थर्ड पार्ट में ये बोलते हैं कि 11 की पावर 1/2, स्क्रीन पर देखिए आप, और अपॉन 11 की पावर 1/4। आप सिंपली यहाँ देख पा रहे हैं कि क्वेश्चंस रूल यहाँ पर लग रहा है a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। और आपने यहाँ पे 11 की पावर
1/2 माइनस 1/4 यहाँ पे रख दिया। ठीक है, और सिंपली आपने जब देखा 11 की पावर कितना आ जाएगा, 1/, कितना आ जाएगा बताइए, 4। इसमें जब सब्ट्रैक्ट करेंगे देखिए 1/2 माइनस 1/4, 4, 2 माइनस 1 यानी 1/4, यह आपका आंसर है। इसमें फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट क्या बोलता है? फोर्थ पार्ट ये बोलता है कि 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। तो आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, ये यहाँ पे लगा रहा पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल, यानी a की पावर m इंटू a की पावर b की पावर m, और यहाँ पे a क्रॉस b की पावर m, क्योंकि इसमें पावरें सेम है। ठीक है, तो यानी 7 इंटू 8 की पावर 1/2, यानी 56 की पावर 1/2 आपका आंसर है। तो इस तरह करके हमने इस एक्सरसाइज 1/6 का एक एग्जाम्पल था, और इसमें 3 क्वेश्चन थे, हमने तीनों को अच्छे से सोल्व किया। होप बच्चों आपको समझ आया होगा। इस वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे तो बिल्कुल आपके ये क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। मैंने आपको कौन से क्वेश्चंस में कौन सा रूल लग रहा है ये भी ब्रैकेट में शो कर दिया है, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। और जब आप इन क्वेश्चनों को बार बार करेंगे तो वो जो 7 रूल है वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, स्पेशली उनको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा तो ये होगा कि उन 7 रूल्स को पेपर पर लिख करके एक कहीं पे दीवार पे चिपका दीजिए, जिससे कि आप आएंगे जाएंगे उसकी इमेज तुम्हारे जब आंखों पे पड़ेगी तो ऑटोमेटिकली वो दिमाग में बैठ जाएंगे। तो ठीक है बच्चों, हम इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं। धन्यवाद। और जो चूंकि अब ये चैप्टर तो फिनिश हो चुका है, अब मैं जो अगली वीडियो जो एक बनाऊंगा भी इस पूरे चैप्टर की एक ब्रीफिंग समरी में दूंगा। थैंक यू बच्चों।